यहाँ पर हम दरअसल सीता और जब महाभारत की बात करते हैं आपकी जो जय के नाम से थी, तो उनसे परे हनुमान चालीसा मुझे लगता है कि सबको कंठस्थ रहता है बचपन से। और उसका जो वो हिस्सा होता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वो तो सबसे ज्यादा उपयोगी दो पंक्तियां हैं, जहां डर लगे ये बोल लो। लेकिन उस सब के बीच हनुमान चालीसा का अगर कोई रिव्यू करने के लिए बैठता है, जब एक ईश्वर के बारे में आप जिसके बारे में लिख रहे हैं वो ईश्वर हैं, और आप अलग अलग जगह से संदर्भ निकाल कर लोगों का ज्ञान बढ़ा रहे हैं, आप उन्हें कुछ सोचने समझने और फैसला लेने पे मजबूर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। बड़ा कठिन काम है। ये मज़ेदार काम भी है क्योंकि इसमें मेरी बहुत रुचि है। अगर आप बम्बई में जाएं तो बम्बई के जो ट्रेन होता है, अगर आप लोकल ट्रेन में अगर कभी जर्नी आप करें तो देखेंगे इतनी भीड़ होती है कि सांस लेने के लिए भी जगह नहीं होती। और उस भीड़ में लोग 1, 2, 3 घंटे ट्रैवल करते रहते हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए। और आप लोग हमेशा ये पूछते रहते हैं कि यहाँ रायट्स क्यों नहीं होते, वाई आर पीपल नॉट किलिंग ईच अदर, कि इतनी गरीबी है, इतना तनाव है, इतना टेंशन है, लेकिन इतनी शांति कैसे है। अभी वो एल्फिंस्टन ब्रिज के ऊपर वो एक हादसा हुआ, रोज़ कोई ना कोई खबर मिलती है, कोई मेरे एक दोस्त उसके नीचे ही फेल एंड ही डाइड, बहुत ही बुरी तरीके से उनका डेथ हुआ था ऑलमोस्ट 10 साल पहले। तो ये कुछ बदला नहीं है दुनिया हमारे लिए बम्बई में। और वहाँ एक चीज़ आप देखोगे कि ट्रेन में किसी के हाथ में हनुमान चालीसा होगी और वो उसको पढ़ते रहेंगे। या आजकल फ़ोन हो गया है, पहले ज़माने में 20 साल पहले फ़ोन नहीं था। जब मैं कॉलेज जाता था तो वो छोटी छोटी किताबें आती थी और उसे पढ़ के लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। बम्बई के जितने स्टेशंस हैं, स्टेशन के बाहर एक छोटी सी हनुमान की मंदिर होगी। और शनिवार के दिन, बम्बई में शनिवार के दिन, दिल्ली में मंगलवार के दिन, लेकिन बम्बई में शनिवार के दिन लोग वहाँ लंबी लंबी लाइन लगी रहेगी। एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा ज़्यादा लंबा लाइन होता है। और आप देखोगे इतनी श्रद्धा से ये लोग कर रहे हैं। ये है माया नगरी बम्बई, ये है जहाँ पे लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन वो समय निकाल के श्रद्धा से वहाँ खड़े हैं हनुमान जी की पूजा करने के लिए। तो मैं 20 साल से देख रहा था और मैं कह रहा था कि इसके ऊपर मुझे लिखना है। तो मैंने पहली ये किताब लिखी थी, हनुमान एन इंट्रोडक्शन, बहुत सालों पहले। लेकिन मैंने कहा कि अभी मेरा एक नया इंटरेस्ट है कि नॉर्मली हम कहानियों के या इतिहास या उपन्यासों के विश्लेषण करते हैं। मैंने कहा ये जो मोस्ट पॉपुलर कविता है, जो हनुमान चालीसा है, जो लोग पढ़ते हैं, उसको रास्ते में पढ़ते हैं, और जो आम जनता के साथ जुड़ी हुई है, श्रद्धा का ये जो यंत्र है, इसके ऊपर ज़रा विचार करें, इसका ऊपर दर्शन करें कि ये है क्या, कहाँ से आया, ये शब्द क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है। हम पढ़ते हैं लेकिन उसके अंदर अर्थ क्या है, कौन सी पूजा के बारे में बताया गया है, कौन से मूर्तियों के बारे में बताया गया है। 400 साल पहले लिखी गई इस कविता में, और हमें सडनली आपको पूरा एक जो वेद पुराण इतिहास जितना भी ज्ञान है सब इस 40 वर्स में मिलता है। तो आई थॉट कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए, और इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी कि पूरा, और लोगों को पता नहीं है कि इसका इतिहास क्या है। हनुमान जी की जो कहानी है, इसका एक इतिहास है, कहानी का एक इतिहास है, कविताओं का इतिहास है, मूर्ति का इतिहास है। फिर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जैसे हनुमान जी को पूजा करते हैं, साउथ इंडिया में बहुत अलग तरीके से करते हैं। महाराष्ट्र में उसका एक अलग इतिहास है, उड़ीसा में उसका अलग इतिहास है। तो लोगों को इसके बारे में पता, हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन देवी देवताओं के माध्यम से भी हम इतिहास और भूगोल को समझ सकते हैं। और अगर आप डीप जाओ तो यहाँ पे बॉटनी के बारे में समझ में आता है, ज़ूलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये जो रिसर्च होता है भाष्य में, मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए चूंकि आपने व्याख्या की है, एक तरह से मैं कह सकती हूँ हनुमान चालीसा की, तो उसमें एक हिस्सा है जिसके बारे में कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि दरअसल हनुमान जी के समय में ही ये पता था कि सूर्य से धरती की दूरी कितनी है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। तो क्या सचमुच में आपको लिखते समय
ऐसा लगा कि ऐसा कोई कैलकुलेशन हो सकता है या सिर्फ एक कवि की? देखिए, जब भी कोई ये ऐसे बातें बताता है तो मैं ये पूछता हूँ, ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? कि ये एक हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम बहुत सालों पहले हम बहुत बड़े थे। अभी घरों में ऐसे बात होती है ना, आपके अंकल आंटी बोलेंगे कि हमारा हवेली बुलंद था, हम बहुत अमीर थे, अभी हम गरीब हो गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत ग्रेट कंट्री था, अभी हम ग्रेट नहीं रहे, ये एक लो सेल्फ एस्टीम का एक इंडिकेटर है। तो मैं इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देता ये सब बातों, क्योंकि हमारे पास प्लेन था, प्लास्टिक सर्जरी था, होगा, उससे क्या फ़ायदा, अभी तो हम गरीब हैं। और ये सब, इनसे आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सब हमारे पास ब्रह्मास्त्र थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो ठीक है भैया, थे, गए कहाँ? उसको ट्रांसमिट क्यों नहीं किया गया? ये पूछो प्रश्न। बिकॉज ये हम ढूंढ ढूंढ के अपने ईगो को, हमारा जो अहंकार है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इंग्लिश में उसको शब्द है शोविनिज्म, कि अपने आप को अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बोलते हैं ना, तो हम अपने बारे में बताना। लेकिन ये लाइन जब देखते हैं तो उसका अगर आप करेक्ट एनालिसिस करो तो इट इज़ नॉट क्वाइट करेक्ट। सिंपल, जिसको तो बेसिक साइंस पता है वो कहेगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज युग, ये इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ये समय का कॉन्सेप्ट है युग। और योजन इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और टाइम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डिस्टेंस नहीं मिलता है, कुछ और मिलता है। तो फिजिक्स स्टूडेंट्स को पूछिए तो युग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, योजन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। इफ यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट सम वेलोसिटी या स्पीड मिलेगा आपको, आपको डिस्टेंस की नहीं मिलेगी। सिंपल, ये सिंपल लॉजिक है। और मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, मेडिकल स्टूडेंट बट नॉट फिजिक्स स्टूडेंट। आपके हिसाब से ये व्याख्या गलत है? नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। वो क्या बताना, कवि क्या बताना चाहता है? वो ये बताना चाहता है कि जब सिद्धि प्राप्ति होती है तो डिस्टेंस का मतलब चला जाता है। ये एक आदमी है, ये जो देवता है, 1 सेकंड में सूर्य के पास पहुंच गया। तो स्पेस और टाइम को जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वही भगवान है। तो भगवान का विश्लेषण क्या होता है? हाँ, आप इस समय कोई दूसरी जगह पे नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकता, हम दोनों बात कर रहे हैं इस समय, इस मंच पर। इस समय और कहीं नहीं जा सकेंगे हम, या इस समय हम 10 साल पहले टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन जो सिद्धि प्राप्त करता है, जो भगवान है, उसे ना समय का कंट्रोल, लाइक वो पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है, और वो यहाँ पे भी हो सकता है और वहाँ पे भी हो सकता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल आइडिया है। सो अगर आप भागवत पुराण पढ़े तो वहाँ पे हमेशा ये कहेंगे कि जब नारद मुनि द्वारका जाते हैं तो हर घर में उनको कृष्ण दिखाई देता है। या रासलीला पढ़ेंगे तो कहेंगे कि हर गोपी को लगता है कि मैं कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हूँ। इसका मतलब है जो समय का जो एक बंधन होता है, टाइम और स्पेस का जो एक बंधन होता है, उससे मुक्त जो होता है, जो जीव मुक्त होता है, उसे हम हनुमान कहते हैं। तो ये विचार को प्रकट करना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी को इंडिया का साइंस के ऊपर इंटरेस्ट नहीं, वो आध्यात्म में इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो ये अहंकार की बात नहीं है, ये हमें अपनी आत्मा की तरफ लेके जा रहा है कि जब आप आत्मा की तरफ जाओ तो समय का जो मीनिंग है वो बदलता है, स्पेस का मीनिंग बदलता है, भूगोल का मीनिंग बदलता है। तो द स्पेस एंड टाइम जो कहते हैं, जिसके अंदर हम बंधे हुए हैं, आकाश और काल, ये 2 द्रव्य हैं, इन दोनों द्रव्यों के बीच में हम अटके हुए हैं। लेकिन अगर आपको सिद्धि मिले तो भगवान हनुमान जी तो ये विचार व्यक्त करना चाहते हैं। ये बहुत ही ऊंची विचार है, अहंकार वाला विचार नहीं है। तो ये जो स्पेस ट्रैवल और प्लेन और प्लास्टिक सर्जरी, वो अहंकार को आहुति देने वाला विचार है, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे नहीं चाहिए कि बच्चों को ये ऐसी, जिससे अहंकार बढ़े। हमारे देश में बहुत अहंकार है। तो देवदत्त पटनायक जब हनुमान के बारे में लिखते हैं तो वो एक साहित्यकार के तौर पर लिखते हैं या एक भक्त के तौर पर लिखते हैं? नहीं, मैं मिथोलॉजिस्ट की तरह लिखता हूँ। तो आख्यान शास्त्र, अभी आप किसको कुछ भी बोले, मैं अपने आप को मिथोलॉजिस्ट बोलता हूँ। हिंदी में इसका सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन इज आख्यान शास्त्र। इट्स नॉट अ करेक्ट ट्रांसलेशन, इट्स इंग्लिश वर्ड है, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन मिलता नहीं है। मैंने बहुत लोगों से बात की एंड वी डिस्कस्ड इट अ लॉट, उन्होंने कहा कि इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश में इसका वर्ड है मिथोलॉजिस्ट। साहित्यकार मतलब देन आई विल बी अ लिटरेचर एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन लिटरेचर एक्सपर्ट। मुझे अवधि समझ में नहीं आता है, आई हैव टू रिफर टू दिस ऑल द टाइम। और मेरे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड JNU में थे, और
सिविल यूपीएससी में थे, तो आई आस्क्ड हिम अ लॉट ऑफ हेल्प टू गेट द लैंग्वेज करेक्ट. ट्रांसलेशंस 3-4 ट्रांसलेशंस पढ़े उसमें, बिकॉज इट्स इन अवधि और हर मीनिंग मीनिंग्स कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जो भाषा है वो 400 साल पुरानी है. तो 400 साल पुरान समय में वो कैसे क्या बता रहे हैं. जब अभी सनकादी, अभी एक शब्द है सनकादी, इसका मतलब क्या है. अगर लोग बोलते हैं सनकादी सनकादी, लेकिन सनक मतलब है वो सनातन 4 बच्चे हैं जिनको जो बड़े ऋषि हैं लेकिन बच्चे के रूप में हमेशा प्रकट होते हैं. तो सनक आदि को सनकादि बोला गया है. तो ये सनक की बहुत ही अच्छी कहानी होती है भागवत पुराण में. तो मुझे इसमें इंटरेस्ट, तो ये जो स्टोरी होता है, सिंबल होता है, रिचुअल होता है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, ना कि भाषा में. तो सो आई कांट बी कॉल्ड अ लिटरेचर पर्सन. मुझे प्रतीकों में इंटरेस्ट है, मूर्तियों में इंटरेस्ट है, जो रिचुअल्स होते हैं, क्रियाकर्म जो होते हैं उसके ऊपर, संस्कार जो होते हैं, और कहानी फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम आख्यान कहते हैं. क्योंकि आख्यान के माध्यम से वो जन समुदाय और सिंपल लोगों को कॉम्प्लेक्स आइडियाज बताना चाहते हैं. तो हनुमान के माध्यम से, हनुमान एक माध्यम है, इट्स अ मेथड. इसके माध्यम से वेदों में जो ज्ञान है, उपनिषदों में जो ज्ञान है, जो केवल ब्राह्मणों तक सीमित थी, तुलसीदास जी सबके सामने प्रकट करते कि सबको समझ में आ जाएगा. ये एक दौर था भारत में जब जो पोएट्स थे, जैसे ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में थे, अच्युतानंद जी उड़ीसा में थे, सारला दास जी थे, वो लोक भाषा में वेद ज्ञान प्रेजेंट कर रहे थे. तो ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था उस समय. 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी की जो वेद का ज्ञान है, क्योंकि ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं ये केवल संस्कृत में होना चाहिए, इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोक भाषा में इसे प्रस्तुत करेंगे. तो ये मेरा इंटरेस्ट है कि वो उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया, उन्होंने क्या किया, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किए, दोहे का इस्तेमाल क्यों किया, चौपाई का इस्तेमाल क्यों किया, ये जो छंद हम जिसको कहते हैं, ऐसे छंद उन्होंने कैसे बनाए, पहला छंद इसको क्यों बनाया, दूसरा छंद इसको क्यों बनाया. तो ये विचार मुझे बहुत पसंद है करना. और जो उनके हनुमान चालीसा की रचना के पीछे की जो कहानी है, जी जी, वो आपको कितनी पसंद? तो ये कहानी तो फेमस है कि सच है या किसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि तुलसीदास जी के बारे में अकबर तक पहुंच गई बात कि इनके पास ये बहुत सिद्ध आत्मा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं. तो ऐसी कहानी गया था, आगरा पहुंच गया था, तो उनको बताया गया कि इनको बुलाओ, मुझे मिलना है इनसे. तो तुलसीदास जब गए तो उन्होंने कहा कि हमने सुना कि तुम ये सब मैजिक कर सकते हो. तो लोगों को बहुत लगता है ना, गुरु जो शास्त्री होते हैं वो मैजिशियन भी होते हैं. तो उन्होंने कहा कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो. तो तुलसीदास जी कहते नहीं, मैं तो केवल भक्त हूँ, मुझे ये सब नहीं समझ में आता, आप क्या बोल रहे हो. तो वो तो जहाँपनाह थे, सम्राट थे, उनको गुस्सा आया, आप हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते. उनको बंदी बना दिया कि आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हो. मैंने कहा कि तुम कुछ मैजिक करो और तुम मैजिक नहीं कर रहे हो, तो उनको जेल में डाल दिया. तो जेल में बैठे बैठे अब क्या करेंगे, तो उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया और उन्होंने कहा कि आप संकट से आप ही मुझे मुक्ति दे सकते हो. तो संकट मोचन हनुमान, जो उनके इष्ट देवता थे, उनका नाम लेते थे. और उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा को उन्होंने रचना की और उसको पढ़ते 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 इतनी बार पढ़े कि कहते हैं कि आगरा के जो बाजार थे वहाँ पे पूरे जो वानर सेना आ गई वहाँ पे और पूरा तहस नहस कर दिया. देयर वाज अ लॉट ऑफ केओस. और फिर अकबर को एक खबर आई कि देखिए पूरे मार्केट में प्रॉब्लम हुआ है, सब जगह वानर आ गए हैं, ये बंदर सब जगह शोर मचा रहे हैं, तो आप इनको छोड़ दीजिए. तो तुलसीदास जी को उन्होंने छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि संकट से मुझे छुड़ाया. तो यही लाइन हमेशा, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़े तो संकट मिटे जो पीड़ा से कटे, वो सब जे सुमिरत हनुमत बलबीरा. और कहते हैं कि तुलसीदास जी को जब ओल्ड एज में बहुत शारीरिक प्रॉब्लम्स होते थे, ही हैड अ लॉट ऑफ बोन जॉइंट प्रॉब्लम्स, उनके बॉडीज़ में फोड़े आ गए थे. तो और डॉक्टर से काम नहीं चलता था, जो दवाई दिया था. तो कहते हैं जब दवा नहीं चलती तो दुआ की ज़रूरत होती है. तो उन्होंने विनय पत्रिका के बारे में लिखा और हनुमान चालीसा. सो दीज आर ऑल स्टोरीज दैट आर देयर. बट मुझे मोर देन दैट इट इज़ जस्ट हनुमान चालीसा. इसके अंदर जो ज्ञान है उसमें बहुत इंटरेस्ट है. दिस इज द क्लासिकल क्रिटिक्स जो पढ़ते हैं ऐसे, बट आई फोकस, मिथोलॉजिस्ट को केवल चालीसा में इंटरेस्ट होगा.